हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंसंट्रेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन। देखिए बेटा, कंसंट्रेशन क्या होता है। तो देखिए, सपोज करिए हमारे पास ये है, पानी डाला हमने और पानी में हमने यहाँ डाल दिया सॉल्ट। क्या डाल दिया, अब हम इसमें सॉल्ट डाल दिया, हमने इसको मिक्स किया और अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ एक क्लियर सॉल्यूशन हो गया। हमने क्या लिया था, पानी लिया था, क्या लिया था हमने, पानी लिया था, शुगर या सॉल्ट डाला, सॉल्ट डालने के बाद हमने क्या किया, इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद ये क्लियर सॉल्यूशन हो गया। ये आपका क्या हो गया, साल्ट सॉल्यूशन। क्या हो गया, ये आपका साल्ट सॉल्यूशन। अब देखिए, ये सॉल्यूशन हो गया। कंसंट्रेशन किससे रिलेटेड होती है, सॉल्यूशन से। कंसंट्रेशन किससे रिलेटेड होती है बेटा, सॉल्यूशन से। ऑल ऑफ यू नो देयर इज टू कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब हमने पहले क्या लिया था, इसमें पानी लिया था, वाटर, और फिर हमने क्या ऐड किया, साल्ट ऐड किया। तो साल्ट जो है वो स्मॉल अमाउंट में था, तो जो स्मॉल अमाउंट में होता है वो कंपोनेंट क्या है, सोल्यूट है, और जो लार्ज अमाउंट में होता है वो क्या है, आपका सॉल्वेंट है। क्या है वो, आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन किससे रिलेटेड है, सॉल्यूशन से। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कौन डिसाइड करेगा, सोल्यूट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, सोल्यूट। तो कितना सोल्यूट कितना सोल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो क्या है, कंसंट्रेशन। क्या है वो, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या हुई, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। क्या हुआ कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन। इन एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है वो क्या हो गया, कंसंट्रेशन। अब हमारे पास क्या है बेटा, देयर आर डिफरेंट टर्म्स फॉर द कंसंट्रेशन। वी कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशंस इन डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टर्म्स में हम उन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखो, ये लिखा हुआ है मास बाई मास, मास बाई मास परसेंटेज। ये भी क्या है, एक सॉल्यूशन का मास बाई मास परसेंटेज। मास बाई मास परसेंटेज, मास m बाई मास m, और ये क्या होगी, इसकी परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, देखो ये पहले वाला जो टर्म यूज हो रहा है ये किसके लिए यूज होगा, सोल्यूट के लिए। दूसरे वाला जो यूज हो रहा है ये किसके लिए यूज होगा, सॉल्यूशन के लिए। और ये क्या है, परसेंटेज। ये क्या है, हमारी परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए, तो मास बाई मास क्या होगा, मास, mass of solute present in the given mass of solution। mass of solute present in the given mass of solution, वो क्या होगा, m by m concentration हो जाएगा। क्या होगा वो, mass of solute present in given mass of solution। कैसे, देखिए क्या दिया हुआ, सपोज करिए 4 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड is present in 200 gram of sodium chloride solution। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। what will be its concentration
in m by m परसेंटेज टर्म, m बाई m परसेंटेज टर्म के अंदर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो देखो 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट, तो NaCl क्या है, सोल्यूट, NaCl क्या है, सोल्यूट है। तो पहले हमने देखो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, यहाँ मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, मास ऑफ सोल्यूट है हमारे पास 4 ग्राम इन 200 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन, 200 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन 200 ग्राम। कंसंट्रेशन टर्म निकाल के कौन से टर्म में निकालनी है, m बाई m परसेंटेज। तो m क्या हो गया 4 और मास दोबारा m की जगह में से W/W भी कर सकते हैं, W वेट, ठीक है, W/W भी कर सकते हैं हम इसको। ये हो गया 200 ग्राम, बात किसकी कर रहा है, परसेंटेज की, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। तो देखिए ये गया 2, तो कितना हो गया ये 2%, कितना आ गया ये m/m कितना हो गया 2%। इज इट क्लियर, ठीक है। ऐसे ही आपकी बुक के अंदर बहुत सारे दे रखे हैं, आप वो सोल्व कीजिए। बाकी की 2 टर्म हमारे पास और हैं, m/v और v/v, ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। ओके बेटा, इफ़ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।